बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ करेंगे लिमिट्स के बारे में और कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिमिट्स के बारे में कुछ सवालात किए हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक दो सवाल करूँगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और कैसे चेक करते हैं कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले ये सवाल मैंने लिखा है, लिमिट एक्स टेंड टू वन, 1/1 माइनस एक्स माइनस 3/1 माइनस एक्स की पावर 3। हमने करना क्या, हमने ये लिमिट मालूम करनी है एज एक्स टेंड टू वन ऑफ दिस फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस तरह का कोई भी सवाल आए, जब भी आपने लिमिट मालूम करनी है तो सबसे पहला स्टेप होगा टू सिंप्लीफाई दैट फंक्शन। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी कि आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या एक्सप्रेशन आती है, वहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब देखें इसका एलसीएम क्या आता है, 1 माइनस एक्स की पावर 3, और 1 माइनस एक्स की पावर 3 ये 1 माइनस एक्स पर डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोफिशिएंट बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है और हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में वो माइनस हो जाएगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर ये आपके पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फिर हम लिखेंगे ए प्लस बी और आगे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये अगर प्लस है तो माइनस ए बी आएगा, अगर माइनस है तो प्लस ए बी आएगा, ये आपने याद रखना है। तो ए यहाँ पे 1 है, बी आपके पास यहाँ पे एक्स है। उसी तरह से फैक्टर बनाएं, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब के 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने फैक्टर बना लिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस इससे डिवाइड करेंगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली लिख लें, फिर एक्स वाली लिख लें, और ये माइनस के 3 है प्लस का 1 है तो माइनस के 2 रह गए। अब उससे अगला काम आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई आपने कर लिया है। आपके पास जब एक्सप्रेशन आ गई है तो आपने देखना है क्या हम ये डायरेक्ट लिमिट पुट करने से एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन की फॉर्म क्या बनती है। 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो ये 0 बन रहा है ऊपर, तो नीचे भी 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। इसे कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, 0 ओवर 0 हो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इससे आपने अवॉइड करना है। तो अवॉइड कैसे करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के फैक्टर बना लें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फार्मूला लगाएं तो ये फार्मूले बन गए आपके पास। अब ये फॉर्म बन गई है तो सिंप्लीफिकेशन का मकसद ही है कि कुछ कटता है तो काट लें, इसमें से माइनस कॉमन लें तो अंदर 1 माइनस एक्स रह जाएगा, वो इससे कट जाएगा, तो ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया। 1 माइनस एक्स कट गया तो ये आपके पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन रह जाएगी आपके पास, एक्स प्लस 2 ओवर दिस 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट एक्स इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 प्लस 2 3 हो गया, नीचे इसी तरह से 1 प्लस 1 स्क्वायर वो भी 3 हो गया, तो -1 आपका आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट आपने ये फॉर्म देखनी है पुट करने सिंप्लीफिकेशन के बाद, क्या 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही, उसके बाद आपने करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल करते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 फाइंड आउट करनी, 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके देखें तो कॉज 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 आ गया तो नीचे भी 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अब क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करना। कई तरीके हैं सिंप्लीफिकेशन के, इसको रैशनलाइज कर लें या आप इस पे फार्मूले लगा दें, हाफ एंगल फार्मूले, तब भी हो जाएगा, लेकिन सबसे इजी इसमें है रैशनलाइज करना। 1 माइनस कॉज एक्स की अलामत बदल के दरमियान वाली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया, और नीचे एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस कॉज एक्स एज इट इज़ रह गया। तो 1 माइनस कॉज स्क्र एक्स होता है साइन स्क्र एक्स, ये पार्ट अलहदा कर लें, ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पार्ट। तो साइन स्क्र एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्र इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, ये लिमिट वाला पार्ट आपने अलहदा कर लिया। अब इस पर वो फार्मूला लगेगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स इंटू 0। ये स्केयर ऊपर शिफ्ट कर लें, दोनों पर स्केयर है, ऊपर भी नीचे भी, तो स्केयर ऊपर आ गया, और लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स ये 1 के इक्वल होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह 1 ओवर 1 प्लस कॉज 0 1 होता है, 1 ओवर 1 प्लस 1 ये आपके पास 1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज है नीचे आपकी, ये आपने खुद कर लेनी है,
मैंने आपको क्लियरली लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 कॉज एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को और कन्वर्ट करना है इन्हीं फॉर्म्स में। आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस फॉर्म में लेकर जाने होते हैं, याद रखें। ये अप्लाई होगा हर जगह पर, साइन एक्स ओवर एक्स सिंप्लीफिकेशन में मोस्टली सवालों में यही अप्लाई होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है एज एक्स टेंड टू ए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स टेंड टू ए ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेम एज लिमिट एक्स टेंड टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिमिट। अब ये आपके पास समझे ये, अब इसको x जो है राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, जिसे कहते हैं एक्स टेंड टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ऐसे लिखते हैं। और इसको a को x जो है लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है। जब इसे लिखेंगे मैथमेटिकली तो इसे लिखेंगे एक्स टेंड टू ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर माइनस लिख देते हैं। समझ आ गई कि a को x राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, जिसे एक्स टेंड टू ए प्लस लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए फंक्शन और होगा, इसके लिए फंक्शन और होगा, डिपेंड करेगा हमारे पास फंक्शन क्या है। तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम है लिमिट एक्स टेंड टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये आपको फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों अलग-अलग फंक्शन डिफाइन किए गए, ये लेस देन 1 के लिए और ये ग्रेटर देन 1 के लिए। तो सबसे पहले लें इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले देखें कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 टेंड टू एक्स टेंड टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आप देखें ये ज्योमेट्री है, 1 है, एक्स इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स टेंड टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो इसको ज्योमेट्रिकली देखें कि 1 के राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, ऐसे लिखेंगे। तो इसको अगर आप देखें कि x 1 के राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन आप लेंगे। क्लियर। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि x टेंड टू 1 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे मैथमेटिकली कहते हैं x टेंड टू 1 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर माइनस लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसके लिए ये वाला फंक्शन लेंगे जहाँ x लेस देन 1 है। अब चलते हैं उधर सवाल की तरफ। सवाल देखें, लिमिट एक्स टेंड टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो आपने लिख लिया, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस लिख लिया। अब ये राइट हैंड साइड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन देखेंगे कौन सा है, वो x प्लस 1 है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह x प्लस 1 आ गया। अब डायरेक्ट x की जगह 1 रख दें, वो आपका 2 आंसर आ गया। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंड टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब एक्स लेस देन 1 वाला फंक्शन लेना है, वो आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3 रख दिया। अब जब आपके पास फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया कि ये आएगा, तो उसके बाद एक्स इक्वल टू 1 रख दें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये -1 है, ये सिर्फ ये है कि एक्स टेंड टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने आपको ज्योमेट्री बना के ये दिखाया है। तो ये फंक्शन आ गया, एक्स की जगह 1 रखते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। दोनों से देखें कि राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट सेम एज द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे कि लिमिट एज एक्स टेंड टू 1। अब यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे कि लेफ्ट से या राइट से, एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करती है, जब ये दोनों इक्वल आ जाती, तब ये एग्जिस्ट करती। क्लियर। अब ये आपके पास सवाल है, लिमिट एक्स टेंड टू 2 फ्रॉम एफ ऑफ एक्स हमने मालूम करनी है ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको ये डिफाइन किया गया है, 2 हैं, एक एक्स लेस देन 2 के लिए वैल्यू है और एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए। तो हमें उसने कहा है कि लिमिट मालूम करनी है एक्स टेंड टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट लिमिट मालूम करेंगे। उसी तरह से एक्स टेंड टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स लेस देन 2 वाला फंक्शन लेंगे, ये पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें एक्स इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 3 आ गया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड के लिए एक्स टेंड टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड का मतलब एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे एक्स प्लस 7 अंडर रूट वाला। तो बाद में एक्स की जगह 2 रखेंगे, ये भी 3 आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट और राइट सेम है, तो इसका मतलब एक्स टेंड टू आप 2 भी लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो लेफ्ट से लिखें या राइट से लिखें, तो दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर था 3, ये आपका जवाब आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर। और इसके बाद है, ये आपको सवाल दिया गया है, फाइंड ए, कोई कांस्टेंट मालूम करना है आपने, ये लिखा हुआ है साइड दैट द लिमिट एक्स टेंड टू -1 एग्जिस्ट इस फंक्शन के लिए, कि लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है। जब उसने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब आपने लेना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपने लेना है। ये उसने कह दिया कि एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लें एक्स टेंड टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स,
तो एक्स टेंड टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि ये -1 है, एक्स इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्स लेस देन -1 है। इस ये वाला फंक्शन आपने लेना है। तो देखें कौन सा है, x+2 वाला, तो वो आपने x+2 वाला ले लिया। अब x की जगह -1 रखते हैं तो -1 + 2 1 आ गया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंड टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड का मतलब है x इधर है इसके, ये है, तो इसके लिए x टेंड टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड मैथमेटिकली तो ऐसे लिखते हैं -1, लेकिन होगा क्या, ये x टेंड टू -1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड का मतलब है x जो है -1 से बड़ा है। वो देखें कौन सा फंक्शन है, ax²। जब आपने फंक्शन डिसाइड कर लिया उसके बाद लिमिट पुट कर दें x = -1, तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, तो ये आ जाएगा। अब दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो a = 1, वो आपका जवाब आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब सिर्फ एक डेफिनेशन कर लें क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है, ये आपके लिए होमवर्क समझें। ये कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, एज एक्स टेंड टू a ऑफ f(x) इज इक्वल टू वैल्यू का मतलब है f(x) की जगह f(a) आ जाएगा एट x = a पर। इसके बाद हम सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल इसके सवाल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।